पहलगाम में जो हुआ उससे पूरा देश गुस्से में है। 28 मासूमों की जिंदगी खत्म हुई और जम्मू कश्मीर की रफ्तार थम गई। अब भारत की मांग है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जिससे पाकिस्तान के पैरों तले जमीन हिल गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फैसले सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी पर असर डालेंगे, तो क्या भारत भी इन फैसलों की जद में आएगा? कितना असर होगा भारत पर और कितना झटका लगेगा पाकिस्तान को, समझेंगे ये सब कुछ आंकड़ों के साथ इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। भारत पाकिस्तान पर एक और बड़े एक्शन की तैयारी में है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े फैसले लेने का सिलसिला जारी है। पहले 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी का निलंबन, फिर पाकिस्तानियों का सार्क वीजा रद्द और साथ ही पाकिस्तान हाई कमीशन से कई कर्मियों को वापस भेजने के साथ साथ ये सब बड़े कूटनीतिक फैसले लिए जा चुके हैं जो पाकिस्तान पर बड़ी चोट पहुंचाने की पूरी क्षमता भी रखते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा फैसला लिया जा सकता है और वो है भारत पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशन से जुड़ा हुआ। सरकारी सूत्रों की माने तो भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार को रोका जा सकता है। भारत पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पर रोक लगा सकता है और इसका क्या असर होगा, इसका क्या खामियाजा पाकिस्तान भुगतेगा और कितना असर भारत पर आएगा, सब कुछ समझने की जरूरत है। देखिए, भारत आज भी पाकिस्तान को हर साल हजारों करोड़ रुपए का सामान भेजता है। हालांकि साल 2019 के पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से सामान मंगाना काफी कम हो गया है, यानी इंपोर्ट्स कम हुए हैं। इसका मतलब है कि भारत पाकिस्तान को एक्सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन बदले में इंपोर्ट ना के बराबर हो गया है। तमाम तनाव और विरोध के बावजूद साल 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार 5 साल में सबसे ज्यादा पहुंच गया। भारत और पाकिस्तान के बीच कुल व्यापार के आंकड़े देखें तो साल 2024 में दोनों देशों के टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड में 127% से भी ज्यादा की बढ़त हुई है, जो लगभग 1206 मिलियन डॉलर यानी 1.21 बिलियन डॉलर तक बैठता है। पुलवामा हमले से पहले साल 2018 में दोनों देशों के बीच कारोबार रिकॉर्ड 2.35 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। यूएन के कॉर्पोरेट डेटा के अनुसार 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से इंपोर्ट लगभग बंद कर दिया था, लेकिन 2023 के मुकाबले 2024 में यह 127% बढ़कर 1.2 अरब डॉलर पहुंच गया और सभी चीजों पर, सभी वस्तुओं पर 200% टैरिफ लगा दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी एमएफएन का दर्जा भी भारत ने वापस ले लिया। इस फैसले से पाकिस्तान का भारत को एक्सपोर्ट 2019 में 54.7 करोड़ डॉलर से गिरकर 2024 में महज 48 लाख डॉलर रह गया, जबकि भारत का एक्सपोर्ट 1.21 अरब डॉलर रहा। 2019 में जब भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 270 खत्म किया तो पाकिस्तान ने भी बायलैटरल टॉक्स बंद करने का फैसला किया। हालांकि देश में महंगाई बढ़ने पर पाकिस्तान इस फैसले से पीछे भी हट गया। अब आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान को कई सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, जिसमें जेनेरिक रसायन यानी जैविक रसायन, औषधीय उत्पाद, चीनी और मिठाइयां शामिल हैं। वहीं भारत पाकिस्तान से कपड़े, नमक, स्मेल्स यानी गंधक, चूना और सीमेंट जैसी चीजें इंपोर्ट करता है। आपको बताएं कि साल 2019 के बाद से भारत ने पाकिस्तान से सभी प्रोडक्ट्स पर 200% टैरिफ लगा दिया था, जो अभी तक लगा हुआ है। अब ये आंकड़े देखकर तो लग रहा है कि पाकिस्तान की हालत भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर होने वाले फैसले से काफी प्रभावित होगी। दरअसल पहलगाम के बाद अब भारत ने अटारी और वाघा बॉर्डर को सील कर दिया है और इसका असर भारत के एक और अहम व्यापारिक रिश्ते पर आ सकता है। सरकार ने अटारी वाघा बॉर्डर को सील करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन अटारी के एकीकृत चेक पॉइंट यानी आईसीपी पर यह साफ नहीं हो पाया अब तक कि ये रोक सिर्फ लोगों की आवाजाही पर लागू होगी या अफगानिस्तान के साथ चल रहे व्यापार पर भी असर पड़ेगा। जी हां, भारत और अफगानिस्तान का व्यापार। एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारी ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर कुछ बात भी बताई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उस व्यापारी का कहना है कि हमें अभी तक ये साफ नहीं है कि अफगानिस्तान के साथ व्यापार जारी रहेगा या नहीं। हो सकता है कि अटारी बॉर्डर की सीलिंग सिर्फ लोगों की आवाजाही तक सीमित हो। फिलहाल स्थिति साफ नहीं है और हम सरकार की ओर से किसी भी स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड का एकमात्र जरिया अटारी वाघा बॉर्डर ही है, लेकिन 2024 में भी
व्यापार की कुछ मार्ग खुले। अटारी वाघा बॉर्डर सड़क मार्ग पहली बार 2005 में खोला गया था और ट्रकों की आवाजाही 2007 में शुरू हुई थी। इसके बाद 13 अप्रैल 2012 को तत्कालीन यूपीए सरकार ने अटारी में आईसीपी का उद्घाटन किया, जिसमें तेज और किफायती जमीनी व्यापार के लिए तमाम सुविधाएं भी दी गई। आधिकारिक आंकड़ों पर एक बार नजर डालिए। 2017 से 18 और 18 से 19 में कार्गो मूवमेंट 48,000 से ज्यादा रहा था। इसके बाद 2019 से 2020 में यह गिरकर 6,655 रह गया और 2022 से 23 में और ज्यादा गिरकर सिर्फ 3,827 रह गया। हालांकि 2023 और 24 में हल्की बढ़त देखने को मिली और कार्गो मूवमेंट बढ़कर 6,871 हुआ, यानी कुछ हद तक व्यापार फिर से शुरू हुआ है। लेकिन अब अटारी बॉर्डर को सील करने के फैसले के बाद फिर से व्यापार पर असर पड़ सकता है। अगर अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार पर रोक लगती है तो यह फैसला अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसका बहुत बड़ा झटका लगेगा इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिटी को। तो कुल मिलाकर फैसला कठिन जरूर है, लेकिन अब क्या भारत ये कड़वा घूंट पिएगा या कोई तोड़ निकाला जाएगा? क्योंकि भारत ने संकेत तो दे दिए हैं कि इस बार पाकिस्तान पर चारों तरफ से एक्शन तो तय है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अब की बार जवाब सख्त होगा और पाकिस्तान के लिए अब मुश्किल और बढ़ सकती है। आपको क्या कुछ लगता है? सरकार का यह फैसला किस तरह से असर करता नजर आएगा ट्रेड पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं जरूर और देखते रहें बिस्तर।